प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में हमारा आज का चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा और बहुत सरल चैप्टर की शुरुआत हो रही है। गुणनखंड में हमको हल करना है। इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। दो समीकरण होंगे, दोनों समीकरण में एक्स प्लस वाई प्लस कुछ सी मतलब ये का अंक होगा कॉमन में, इसको हम पक्षांतर रखेंगे। इसमें से एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए पहला समीकरण है एक्स प्लस 2y बराबर 7, यानी 2x प्लस वाई बराबर 5 है। इसमें 2x प्लस वाई बराबर 5 है। इसमें x प्लस 2y बराबर 7 है। इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से उसी तरह से x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें से x y का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो उपाय है। एक तो ये है कि यहाँ पे 2x है, अगर यहाँ पे 2 अगर हो जाए तो मैं इनको दोनों को आपस में जोड़ दे या घटा दे। विपरीत चिन्ह अगर आ जाए तो मैं इनको घटाने पर ही चिन्ह बदलेगा, नहीं यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। और अगर घटा दे तो भी दोनों का चिन्ह अगर बदल जाए तो हमारा ये समीकरण मतलब इसमें कि अगर x कट जाएगा तो y का मान निकल आएगा। और फिर उसे y का मान निकाल कर हम दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा। इसके लिए एक और उपाय है कि ये है उसमें कि जो है अगर यहाँ से हम x का मान निकाल लें y के पदों में और x का मान उठाकर हम यहाँ रख दें तो हमारा पूरा पद y में परिवर्तित हो जाएगा। और y में परिवर्तित होने के बाद में हमारे x और y दोनों का मान निकल आएगा बारी बारी से। तो देखिए हम पहले एक बार में दोनों विधि हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले हम इसमें से यह समीकरण हमारा होगा 1, यह समीकरण 1 होगा, यह समीकरण 2 होगा। अब क्या करना है कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 1 से हम पक्षांतर करके x का मान निकालेंगे और वो मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। y का मान फिर निकालने के बाद में हम किसी भी समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान भी निकल आएगा। देखिए पहला समीकरण हमारा है x प्लस 2y और बराबर 7 है। ठीक है, अगर हम इसको पक्षांतर करके x बराबर क्या होगा, x बराबर 7 है तो 7 अपनी जगह पर रखेंगे। ये 2y इधर प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, अभी x का मान x बराबर कितना हुआ 7 माइनस 2y। ठीक है, तो अब देखिए x का मान इसके नीचे लिखेंगे x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। x बराबर हमको मिला है और छांतर करने पर 7 माइनस 24। ठीक है, नहीं ना 7 माइनस 2y है, 24 नहीं है, 7 माइनस 2y है। ठीक है, और समीकरण हमारा दूसरा क्या है 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5 है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें x के स्थान पर क्या लिखना है 7 माइनस 2y। देखिए 2 हम जो का क्यों लिखा रहने देंगे और x के स्थान पर क्या लिखेंगे 7 माइनस 2y और ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बराबर क्या है यार प्लस वाई है तो यहाँ y रहेगा और बराबर ये 5 रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो ये x है इसके स्थान पर हमको क्या लिखा गया है 7 माइनस 2y और ये 2 यहाँ बाहर है और फिर प्लस y है और फिर बराबर ये 5 का 5 है। अब देखिए हमारा पूरा पद y में हो गया है, यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा। अब यहाँ से y का मान मिल जाएगा तो हम y का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा x का मान भी मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 होगा और माइनस 2 दूनी 4y होगा और प्लस y है और बराबर 5 है।
आप देखिए यहाँ पे माइनस के साथ 4y है, यहाँ प्लस में 1y है, तो 4 में से 1 निकलेगा तो क्या बचेगा, -4 में से 1 निकलेगा तो -3y बचेगा और बराबर क्या होगा 5 होगा। और ये इधर जाएगा तो यहाँ -7 हो जाएगा। अब देखिए -3y, ठीक है, और ये क्या होगा -3y और बराबर 7 में से 5 निकलेगा तो क्या बचेगा माइनस के साथ 2, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो 3y बराबर 2 होगा। 3y बराबर कितना आया 2 आया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आएगा 2/3। y बराबर कितना आया 3/2 आया। y बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, आप देखिए ये y का मान आप समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण हमारा ये क्या है, x + 2y और बराबर 7 है। तो x अपने स्थान पर रहेगा और y का मान कितना आया है +2, तो ये है, और y का मान आया है 2/3 और ये बराबर होगा 7। ठीक है, अब देखिए x प्लस ये कितना होगा 4 होगा बटे 3 होगा और बराबर 7 होगा। अब देखिए x बराबर 7 है, ये उधर जाएगा तो -4/3 होगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर कितना आएगा, इसका इसमें गुणा होगा, 3 से 21 होगा, 21 -4/3। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 21 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा 19 नहीं बचेगा, 17 3 20 और 1 21 यानी 17/3 होगा, 17/3 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। एक y बराबर इतना है और x बराबर इतना है। ठीक है, x बराबर है 17/3 और y बराबर कितना है 2/3। ठीक है, अब देखिए आप इन जो आपको आंसर मिला है x और y का मान आया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप x का मान कितना है 17/3, ठीक है, और y का मान कितना है 2/3 और बराबर कितना है 7। ठीक है, अब देखिए ये 17/3 हम x के स्थान पर लिखा, 2 पहले से यहाँ प्लस का चिन्ह और 2 है, और y के स्थान पर कितना है 2/3 है और बराबर हमारा ये 7 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 तो 17 और 4 कितना हुआ 8/3, तो 17 और 4 21, 21/3, 3 एक कम 3 7 21 आ गया। देखिए हमारे दोनों आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखिए इसको लगाने का एक तरीका और है, एक तो ये हो गया, देखिए इसको हटा के हम फिर दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि वो कैसे लग रहा है। देखिए दोनों वही समीकरण है, जो पहला सवाल अभी हल किया गया था वही है। ठीक है, अब देखिए पहला समीकरण है x + 2y बराबर 7 है और दूसरा समीकरण है 2x + y बराबर 5 है। ठीक है, अगर यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 आ जाए तो हमारी विधि जो है दूसरी विधि है, दूसरा मेथड है, वो काम कर जाए। तो हम लिखेंगे, क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब देखिए समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 2x होगा और ये होगा 4y और ये बराबर होगा 14, इसमें भी 2 से गुणा होगा। और दूसरा समीकरण क्या है,
ठीक है, देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, पहले गुणा करके उसके बाद घटाना, ये एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं, 2 बार बार लिखना नहीं है। गुणा करके समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। गुणा करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 में हमने 2 से गुणा कर दिया। अब दूसरा समीकरण क्या है, तो इसमें से दूसरा समीकरण घटाएंगे। दूसरा है 2x प्लस y बराबर 5, ठीक है। अब देखिए बीजगणितीय घटाना है, इसमें चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। अब इसमें चिन्ह बदलेंगे, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस। अब देखिए 2x और 2x ये कट गए। अब 4y में से 1y निकलेगा तो क्या बचेगा, 3y, और ये बराबर कितना होगा, 9 5 14 होता है, यानी कि 14 में से 9 निकलेगा, 14 में से 5 निकलेगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 निकलेगा तो 9 बचेगा, यानी कि 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, कट गया, ठीक है। अब देखिए 3y बराबर कितना हुआ, 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9/3, 3 कम 3 और 3 3 9, यानी कि y बराबर कितना मिला आपको, 3 मिला, ठीक है। y बराबर 3 यहाँ मिल गया। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से 2 घटाया गया, इसमें गुणा किया गया, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 सत्ते 14 हो गया। ये 2x है प्लस y है बराबर 5 है, घटाने पर इनका चिन्ह माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, और प्लस माइनस ये कट गया, 4 में से 1 निकला 3y, और 14 में से 5 गए 9, तो y बराबर 3 आ गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, ये देख लीजिए y बराबर 3 आया है। y का मान आप चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे, कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, आप चाहे इसमें रख दें। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण हमारा पहला x प्लस 2y और बराबर 7। तो देखिए अब x का मान x का ज्यों का त्यों रहेगा, और y के स्थान पर हमको 3 लिखना है, ठीक है। तो 2 और गुणे 3 और बराबर ये होगा 7, ठीक है। y का मान 3 आया है। अब देखिए क्या करना है, यानी कि x प्लस कितना होगा 6 और बराबर ये होगा 7, तो x बराबर 7 माइनस 6, यानी x बराबर कितना आया, 1 आया। देखिए x बराबर 1 और y बराबर 3, ठीक है। x बराबर कितना आया है, 1 आया है, और y बराबर 3 है। समीकरण हमारा पहला x प्लस 2y और बराबर 7 है। आप देखिए x के स्थान पर 1 लिखना है और प्लस 2 लिखना है, y के स्थान पर क्या लिखना है, 3 लिखना है, और बराबर 7 है। अगर इनको हल करने पर 7 आ जाए तो हमारा ये सही है। अब देखिए 3 दूनी 6 और 1 की कितना हुआ, 7 हो गया, यानी 1 प्लस 6 और ये बराबर 7 हो जाएगा, यानी हमारे ये दोनों आंसर x बराबर और y बराबर दोनों सही हैं, ठीक है। अब देखिए जो पहले विधि थी उससे ले दूसरी विधि तो कम समय में लगी है, कम मतलब स्थान भी कम छकाया हुआ है, और उससे ले ज़्यादा समय भी कम लगा है, ठीक है। और आंसर इसमें सीधे सीधे आ गए हैं, और उसमें तो सभी आंसर भिन्न में आए थे, x का मान भिन्न में और y का मान भी भिन्न में आया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सभी का मान y बराबर 3 आया है और x बराबर 1 आया है। उसमें पहले कितना आया था कि x बराबर 17/3 और y बराबर 4/3 आया था, जो कि वो भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा था, ये भी संतुष्ट कर रहा है। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप ये वाली विधि है लास्ट वाली, इसी को लेकर चले और इसी पर सवाल लगाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो था
पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है। देखिए दूसरा है 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y बराबर 12। ये हो गया एक समीकरण पहला। अब देखिए दूसरा क्या है 4x प्लस 9y, ठीक है, 4x प्लस 9y बराबर 22, ठीक है। अब ये समीकरण हमारा है, ये दूसरा है, ठीक है। पहला समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 12 और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 9y और बराबर 22, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे तो 4x है, यहाँ पे 2x है, ठीक है। वो हम विधि बहुत लंबी चौड़ी है, उसको नहीं लेकर चलेंगे, ये लास्ट वाली विधि लगाएंगे। इसी पर लगाइए, सरल है और जल्दी हो जाएगा, समय भी कम लगेगा, स्थान भी कम घेरती है। तो देखिए यहाँ पे है 4x और यहाँ है 2x। अगर ये भी 4 हो जाए तो हम इसको घटा दे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, हमारा x कट जाएगा, y का मान निकल आएगा। y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा y मतलब दोनों का x y दोनों का मान निकल आएगा। तो देखिए हम क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है समीकरण समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि पहले समीकरण 1 में गुणा करेंगे, उसके बाद समीकरण 1 में से समीकरण दूसरा घटाएंगे, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 10y और बराबर है y कितना, ये 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24। अब दूसरा समीकरण क्या है 4x प्लस 9y और बराबर 22 है। देखिए अब घटाने पे चिन्ह बदलेंगे सभी के। 4x प्लस माइनस ये कट गया और 10y में से 9y निकलेगा तो क्या बचेगा, y बचेगा, और 24 में से 22 निकलेगा तो 2 बचेगा, ठीक है। देखिए कितनी जल्दी से आंसर आ गया, y का मान, y का मान निकला है, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो भी आपका x का मान निकलेगा, और समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आपका x का मान निकलेगा, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और समीकरण 1 हमारा क्या है 2x प्लस 5y और बराबर 12, ठीक है। आप देखिए यहाँ y का मान हमें यहाँ रखना है, तो 2x हम उसी प्रकार लिखेंगे जो कहते हो, प्लस 5 के स्थान पर 5 रहेगा, y के स्थान पर क्या रहेगा 2 रहेगा और बराबर ये 12 होगा। तो 2x और बराबर हम 12 लिखेंगे और ये 5 दूनी 10 होगा, ठीक है। 2x बराबर 12 हो गया और 10 को हम इधर ले जाएंगे बराबर के पार, यानी 5 और 2 का गुणा होगा 10 होगा ये दोनों का, तो हम 10 यहाँ लिखेंगे और इधर आएगा तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए 2x बराबर 2, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 1 आएगा, ठीक है। और y बराबर 2 और x बराबर 1 ही हमारा x y का मान हो गया, ठीक। देखिए ये जो हमारी लास्ट वाली विधि है इसमें भी समय भी कम लगा और स्थान भी कम घेरती है और जल्दी हो जाता है।
तो हमारा समझ से है कि आप यही वाली विधि लगाइए, और उसमें बहुत समय लगता था, स्थान भी ज़्यादा घेरती थी, उसको मत लगाइए। ठीक है, देखिए जल्दी से इसमें x और y का दोनों का मान निकल आया। फिर एक बार देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा है 2x + 5y = 12, समीकरण 1 है। समीकरण दूसरा है 4x + 9y = 22 है। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटाया गया है। ठीक है, यानी समीकरण 1 ऋण का चिन्ह लगा है, समीकरण 2 है। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है इसमें, इस 1 में गुणा किया गया तो 4x प्लस यहाँ 2 में 2 से इसमें गुणा, हाँ 2 से गुणा किया गया तो 4x, और 2 से इसमें हुआ 10x, और 12 में 2 से गुणा हुआ 24 हो गया। ठीक है, अब 4x ये पहले दूसरा समीकरण है, 9y और बराबर 22 है, इनको घटा दिया गया, यहाँ चिन्ह बदल गया, माइनस और माइनस हो गया, माइनस माइनस देखिए प्लस माइनस से कट गया, 10 में से 9 निकलेगा y बचेगा, और 24 में से 12 में 22 निकलेगा 2 बचेगा, यानी y बराबर 2 हो गया। y का मान समीकरण 1 में रख दिया गया। समीकरण हमारा एक वही है, 2x + 5y = 12, तो 2x और y के स्थान पर 2 लिखा गया है, 5 × 2 और बराबर 12, तो 2x = 12, और तो इनको 75 करके इस पार ले गया तो हो गया है -10, तो 2x = 2, x = 1। ठीक, ये था। अब देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, देखिए x + y = 7, ये है पहला समीकरण तीसरा क्वेश्चन का, और दूसरा समीकरण है 2x - y = 8, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ना कुछ गुणा करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, केवल क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है, x + y = 7, समीकरण 2 क्या है, 2x - y = 8, दोनों को जोड़िए। देखिए y प्लस माइनस में है, कट गया, और 2x और x मिलकर कितना हुआ 3x, और बराबर ये कितना हो जाएगा 8 7 15। ठीक है, 3x = 15, तो x बराबर कितना होगा, 3x = 15, तो x बराबर कितना होगा, 3x बराबर कितना है 15, तो x बराबर कितना होगा 15/3, 3 कम 3 और 3 × 15, यानी कि x बराबर 5 होगा। ठीक है, x बराबर 5 हो गया। अब क्या करना है, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो y का मान निकल आएगा, चाहे आप इसमें रखें 1 में, चाहे समीकरण 2 में रखें। ठीक है, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए समीकरण पहला क्या है, x + y = 7, यानी x + y = 7 हो गया। x का मान आया है 5, तो x के स्थान पर रखेंगे 5, तो y = 7 होगा। अब देखिए y बराबर कितना है 7 है, इसको इधर लाएंगे तो -5 होगा, तो y बराबर इस 7 में से 5 निकलेगा 2 बचेगा। ठीक है, यही है हमारा x = 5 और y = 2, यही हमारा आंसर होगा। ठीक।
देखिए सबसे सरल था क्वेश्चन ये, और इसमें जगह भी कम लगा, स्थान भी कम छकाया हुआ है और समय भी कम लगा है। समीकरण दोनों को लिख दिया गया। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 7 और 2x माइनस वाई बराबर 8। उसके बाद क्या हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा गया है, तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8। अब देखिए जोड़ने पर x और y प्लस और माइनस है। पहले समीकरण में प्लस में है, दूसरे समीकरण में माइनस में है, y कट गया तो x जुड़ गया, तो ये 2x और x कितना हुआ 3x बराबर 8 7 15 हो गया। तो x बराबर कितना निकला, 3 कम 3, 3 बजे 15, यानी x बराबर 5 निकला। फिर x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यानी x के स्थान पर हम जो मान हमारा आया है उसको लिखेंगे। तो पहला समीकरण हमारा था x प्लस वाई बराबर 7 है। तो देखिए अब x के स्थान पर हमारा जो 5 आया है इसको हम लिखे हैं यहाँ पे, और फिर y जो का त्यों 7 जो का त्यों लिख दिए। तो y बराबर कितना है 7 है, ये 5 उठकर इधर आएगा, पक्षांतर होगा, माइनस में होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये था कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा हाथ। देखिए इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए। चौथा है x प्लस 2y x प्लस 2y बराबर 5 और x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न हमारा है x प्लस 2y बराबर 5 और x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। ठीक, अब वो पहला है, ये है दूसरा समीकरण। देखिए अब इसमें क्या करना है, बहुत सरल है, ये सबसे सरल क्वेश्चन यही है। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर देखिए क्या है, x प्लस x प्लस 2y और बराबर 5। ठीक है, ये है पहला। अब दूसरा क्या है, x प्लस 3y, यानी यहाँ भी प्लस है, x प्लस 3y बराबर 7 होगा। अब देखिए क्या करना है, घटाइए, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे तो x कट गया, मान प्लस माइनस। अब देखिए माइनस में 3y है और प्लस में 2y है, तो क्या बचेगा माइनस y। आप देखिए यहाँ क्या बचेगा, बराबर माइनस में 7 है और प्लस में 5 है, तो 7 में 5 निकलेगा, -2 बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस कर जाएंगे तो कितना बचेगा, y बराबर 2। ठीक, y बराबर 2 होता है। अब देखिए y का मान हमें समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, चलिए समीकरण 2 में रख दीजिए, कई बार हो गए हैं, उस समीकरण 2 में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर है 7। तो x प्लस 3 होगा, y के स्थान पर 2 होगा और बराबर 7 होगा। तो x बराबर 7 रहेगा, 3 दूनी ये 6 होगा, ये बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 7 में से 6 निकलेगा तो बराबर क्या है, 1 बचेगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर, y बराबर 2, x बराबर 1। अब देखिए हम इसको अगर सत्यापित करें कि हमारा सही है कि नहीं, गलत है, तो देखिए पहला समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 है, यहाँ x y के मान रखेंगे, 5 आएगा तो सही। x का मान कितना है, 1 है, और y का मान कितना है, 2 है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 होगा, ये 1 होगा, तो ये होगा 5। ठीक है, यानी हमारा दोनों आंसर सही है।